ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರಮ್ಮ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಡಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದು ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್ ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಕನ್ನಡ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಡಮ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಆರ್ ಬಿ ಐ ರೂಲ್ ಇದೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕನ್ನಡನೇ ಬರಲ್ಲ ಇರಿ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಇದು ನೀವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಂದಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಸೂರಜ್ ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವ್ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಾರು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕನ್ನಡ ನಾವು ಏನಿದ್ರು ಕನ್ನಡಿಗರು ನಾವು ಒಂದಾಗ್ಲೇಬೇಕು ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾವು ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಸೋಣ ಆಯ್ತು ನೋಡೋಣ ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ನೀವು ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಓಹೋ ಸೂಪರ್ ಮೇಡಮ್ ಸೂಪರ್ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ಮೇಡಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಬಿಡಿ ಸೂಪರ್ ಕನ್ನಡ दोस्तों ये वीडियो कर्नाटका से लेटेस्ट में कंट्रोवर्सी हुई है जहां पे साफ साफ सुनने को मिल रहा है कि जो सामने वाला है वो एसबीआई में एक मैनेजर थी उसको बोल रहा है कि आप कन्नड़ा में बोलो और नहीं बोल सकते तो आपको स्पेशली बोलना ही पड़ेगा। प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप कन्नड़ा बोलो। ऐसे वीडियोस ऐसी चीजें हमें अक्सर देखने को मिलती। अभी लेटेस्ट में ही अभी कुछ ही दिन पहले ही एक मराठी में भी पिज्जा डिलीवरी बॉय से बोला गया था कि आप अगर पिज्जा डिलीवरी के पैसे लेना चाहते हो पिज्जा के पैसे लेना चाहते हो आपको मराठी में बोलना पड़ेगा। कुछ दिन पहले एक ऐसे ही ऑटो ड्राइवर ने कर्नाटका बैंगलोर में एक लेडी को सिर्फ इसलिए ऑटो से उतार दिया क्योंकि वो कर्नाटका में कन्नड़ लैंग्वेज नहीं बोल रही थी। ऐसे केसेस बहुत सारे आते हैं कि आप किसी के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आप उनकी लोकल लैंग्वेज को बोलो, लेकिन लोकल लैंग्वेज बोलने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा अगर सामने वाला हिंदी में बोल रहा है तो हिंदी भी भारत की नेशनल लैंग्वेज है जो हर जगह चलती है। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते वहां की लोकल लैंग्वेज के लिए, क्योंकि अगर हम महाराष्ट्र में हैं तो हम मराठी बोले, हम कर्नाटक में हैं तो हम कन्नड़ बोले, हम तमिलनाडु में हैं तो हम तेलुगु बोले, हम गुजरात में हैं तो हम गुजराती बोले। हर जगह की भाषा हर कोई जरूरी नहीं है सीख जाए, लेकिन आप अगर जो कन्नड़ लोग हैं या मराठी लोग हैं या जो कोई भी और कम्युनिटी है वो कहीं और जाती है तो क्या वो वहां की लोकल लैंग्वेज बोलती है? हिंदी बोलते हैं ना। आप जब किसी और स्टेट में जाते हैं तो आप हिंदी बोलते हैं, लेकिन अगर आपके स्टेट में कोई आता है तो आप उसको फोर्स करते हैं कि आप मराठी बोलिए, गुजराती बोलिए, तमिल बोलिए, तेलुगु बोलिए या कन्नड़ बोलिए। ये कौन से देश में हम रह रहे हैं जहां पे एक टेररिस्ट आपको सिर्फ इसलिए मार देता है क्योंकि आप हिंदू हैं। वो आपकी लैंग्वेज नहीं पूछता, वो आपका धर्म नहीं पूछता, आप किस जाति से आते वो नहीं पूछता, सिर्फ आप हिंदू हैं सिर्फ इसलिए उसने गोली मार दी। और यहाँ लोग मराठी बोलिए, आप कन्नड़ बोलिए, आप तेलुगु बोलिए, इसके पीछे पड़े हुए हैं। लोगों में सेंस ऑफ सेंसिबिलिटी है ही नहीं। उनको यही समझ में नहीं आ रहा है ये सिर्फ बांटने के तरीके होते हैं। आपको अपनी लैंग्वेज बोलनी है बोलिए, पर आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं किसी लैंग्वेज को बोलने के लिए, चाहे वो कोई भी हो। अगर मैं कल को किसी स्टेट में जाकर रहती हूँ तो मुझे कोई फोर्सफुली बोले कि आप इस स्टेट की लोकल लैंग्वेज बोलिए, नहीं बोल सकते तो आप यहाँ से निकलिए, या हम आपको राशन नहीं देंगे, या हम आपको ऑटो में नहीं बैठाएंगे। ये कहा हम इंडिया में ही रह रहे हैं ना, भारत में ही रह रहे हैं ना, हम किसी और कंट्री में तो रह नहीं रहे हैं। यहाँ के लोग आपस में ही भेदभाव करने में लगे पड़े हैं कि तुम्हें मराठी नहीं आती है, तुमको कन्नड़ नहीं आती है, तुमको गुजराती नहीं आती, तुमको तेलुगु नहीं आती। आप कौन सी सदी में जी रहे हो भाई? इंग्लिश आप बहुत ही वेलकमिंग लैंग्वेज बोलते हो कि हाँ आप इंग्लिश में बात करो हम बात कर लेंगे, जबकि इंग्लिश हमारी नेशनल लैंग्वेज भी नहीं है।
हर जगह इंग्लिश नहीं बोली जाती, गाँव में लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं, लेकिन स्टिल आप लोग इंग्लिश को वेलकम करते हो, बट आप हिंदी को वेलकम नहीं करते हो। हर स्टेट में आप नॉर्थ इंडियंस को अपने स्टेट से भगाने के लिए तैयार रहते हो। अगर ये नॉर्थ इंडियन है तो ये निकले यहाँ से। आप लोग भी जाते हो दूसरे स्टेट में, आप लोगों को ऐसा अगर बोला जाए तो आपको कैसा फील होएगा? काम के लिए कोई कहीं भी जा सकता है, किसी भी स्टेट में जा सकता है, किसी भी सिटी में जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप किसी को लैंग्वेज के आधार पे बाइकआउट करोगे, आप किसी को कास्ट के आधार पर बाइकआउट करोगे। ये सब चीजें हमें एक दूसरे से अलग करती हैं, और यही बाहर की ताकतें चाहती हैं कि पाकिस्तान चाहता है कि हम आपस में ही लड़ना चालू कर दें। तमिल अलग हो जाए, महाराष्ट्र अलग हो जाए, भोजपुरी अलग हो जाए। वो तो इसीलिए बैठा हुआ है कि हम अपना अपना आपस में ही लड़ना चालू कर दे, तो उसको दूसरों की जरूरत ही नहीं, उसको टेररिस्ट की जरूरत ही नहीं, आपस में ही दुश्मनी तैयार हो जाएंगे। अब ये चीज समझने की बात है कि अगर हमें भारत में रहना है तो हम हिंदी क्यों नहीं बोल सकते? जब हम नेशनल एंथम साथ में गा सकते हैं तो हम हिंदी क्यों नहीं बोल सकते? हर जगह का अलग कल्चर है, आप उसको फॉलो कीजिए। हम किसी को कल्चर फॉलो करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते कि आप हमारा कल्चर फॉलो करिए, आप हमारी चीजों को फॉलो करिए, आप उस चीज को अडॉप्ट करिए। जिस चीज के लिए हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। वो उसकी मर्जी है, उसका पर्सनल इंटरेस्ट है, अगर तो वो फॉलो करे वो अच्छी बात है, लेकिन आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि तुम्हें फॉलो ही करना पड़ेगा, नहीं तो तुम यहाँ से निकलो। अगर इतनी ही बात है तो आप YouTube पे वीडियोस हिंदी में क्यों बनाते हैं? क्योंकि आपकी ज्यादातर ऑडियंस हिंदी की है। आप इंग्लिश, कन्नड़ा, गुजराती, मराठी इसमें क्यों नहीं बनाते वीडियोस? क्योंकि आपको पता है कि ये रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जरा सी जगह पे देखी जाएंगी, सिर्फ आपको ऑडियंस नहीं मिलेगी। हर चीज में लैंग्वेज, धर्म, कास्ट, जाति नहीं घुसेड़नी चाहिए, क्योंकि आप अगर भारत में रह रहे हैं तो आप भारतीय हैं। ये सिंपल सा फंडा है, लेकिन लोगों को आजकल इस चीज में बड़ा मजा आ रहा है करने में कि तुम अगर कर्नाटक में हो तो तुम कन्नड़ ही बोलो। कर्नाटक में भी कई लैंग्वेज बोली जाती हैं, तो आप अगर वहां पे भी यही भेदभाव चालू हो जाए कर्नाटक में भी कि तुम कन्नड़ बोलो, तुम कोई और लैंग्वेज बोलो, चलेगा? नहीं चलेगा। आप लोगों को, सबको इस चीज से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि अगर सामने वाला हिंदी बोल रहा है तो हिंदी में जवाब दे। बहुत से लोग इस चीज से ऑफेंसिव हो जाएंगे। इवन यहाँ पे जो वहां के कर्नाटक के एमएलए हैं सूर्या, उन्होंने भी ट्वीट किया कि सामने जो मैनेजर का बिहेवियर था वो गलत था। ठीक है, मान सकते मैनेजर का बिहेवियर गलत होगा, लेकिन सामने वाला जो बोल रहा है, जो इम्पोज कर रहा है इसके ऊपर कि आप हिंदी बोलिए, कन्नड़ बोलिए, वो कहां तक जायज है? हमें एकजुट होकर रहने के लिए पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत में सब एकजुट और शांति बनी रहे, आपस में ही लड़ना चालू कर दे। तो इस चीज के लिए हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो ये था हमारा वीडियो इस ऐसे इशू पे जो बहुत ही ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। दिन पर दिन इस पे इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो इस चीज को हमें समझना चाहिए और इस चीज को लेके प्रॉब्लम सॉल्व होने की बजाय बढ़ानी नहीं चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व करना, जो सोल्यूशन है उसके लिए बेटर वो करना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम बढ़ानी चाहिए। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक हमारी ये बात पहुंचे। और बने रहिए हमारे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।